क्या आपको पता है चरक संहिता को लिखने वाले आचार्य चरक नहीं, कोई और है। ये कहानी शुरू होती है मानव लोक से भी पहले। परमपिता ब्रह्मा के पास आयुर्वेद का दिव्य ज्ञान था। ब्रह्मा से यह ज्ञान दक्ष प्रजापति तक पहुंचा, फिर अश्विनी कुमारों को मिला और अंत में देवराज इंद्र तक पहुंचा। उस समय आयुर्वेद केवल देवलोक तक सीमित था। फिर समय बदला, धरती पर रोग बढ़ने लगे, पीड़ा फैलने लगी। तभी हिमालय के एक पवित्र क्षेत्र में 53 महर्षियों का महासम्मेलन हुआ। निर्णय स्पष्ट था, आयुर्वेद को धरती पर लाना होगा। इस महान कार्य के लिए आचार्य भारद्वाज को चुना गया। आचार्य भारद्वाज स्वर्ग पहुंचे, इंद्र को प्रणाम किया और मानव कल्याण की याचना की। करुणा से द्रवित होकर इंद्र ने आयुर्वेद का सार केवल 3 सूत्रों में दिया, हेतु, लिंग और औषध। यहीं से आयुर्वेद ने मानव लोक की ओर पहला कदम रखा। भारद्वाज से यह ज्ञान आचार्य आत्रेय तक पहुंचा और आत्रेय से 6 शिष्य जतुकर्ण, भेल, हारित, शार्वाण, पराशर और अग्निवेश। अब तक यह ज्ञान केवल श्रुति परंपरा में था, लेकिन यही इतिहास बदली। लगभग 1000 ईसा पूर्व अग्निवेश ने पहली बार इस ज्ञान को लिखित रूप दिया। इस ग्रंथ को नाम मिला अग्निवेश तंत्र। लगभग 800 वर्ष बाद आचार्य चरक, उन्होंने इस कठिन ग्रंथ को सरल और व्यवस्थित किया और तभी इसका नाम पड़ा चरक संहिता। समय के साथ इस ग्रंथ का कुछ भाग नष्ट हो गया। चतुर्थ शताब्दी में आचार्य दिड़बल ने बचे हुए अंशों को संग्रहित कर इस ग्रंथ को पूर्ण किया और ऐसे निर्माण हुआ हर वैद्य की शिक्षा की नींव रखने वाले महान आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता का। तो आज की चरक संहिता किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी परंपरा की अमर कहानी।